डियर स्टूडेंट, हम लोग अध्ययन करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। अध्याय समीक्षा। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती है पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जूल, जल और आकाश से बना बताया है और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव्य का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव्य का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण है संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ये ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, मतलब गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 373 केल्विन, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं या 373 केल्विन कह सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस से में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस में बदल सकते हैं। क्वथनांक से इस कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। पाठगत प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो पदार्थ कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ हैं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच सकती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर
यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगती है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को निम्नलिखित में से व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार से शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि हैं। पदार्थ के किसी तत्व के द्रव्यमान पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देकर समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए, क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान ले लेते और पूरी तरह से भर देते। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ठोस के बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? तो एक तो सतह का क्षेत्रफल। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ की छुपी होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा
द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, जिससे वे उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती हैं। गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, और क्वथनांक में जिस पर द्रव उबलने लगता है। और ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। 3 ऊर्ध्व पतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कपूर, नेप्थेलिन, नौशातिर और अमोनियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इस प्रश्न चैप्टर से जो भी प्रश्न उत्तर बन रहे थे हम लोगों ने चर्चा कर लिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।